विपक्षी एकता पर लगा ग्रहण, कैसे जीतेंगे 24 का रण? ये सवाल भाजपा के खिलाफ बन रहे उस विपक्षी एकता के सामने खड़ा है, क्योंकि 12 जून को पटना में विपक्षी एकता की जो बैठक होनी थी वो रद्द हो गई। अब इसी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस को नीतीश कुमार का नेतृत्व रास नहीं आ रहा, और वहीं विपक्षी दलों में कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के ध्वज तले खड़ा होने से बच रहे हैं, और इसीलिए विपक्षी एकता की बैठक नहीं हो पाई। विपक्षी एकता पर लगा ग्रहण, कैसे जीतेंगे 24 का रण? मोदी के खिलाफ कौन बनेगा चेहरा, कितना मजबूत विपक्षी घेरा? 2024 के पिच पर भाजपा को रोकने के लिए जो विपक्षी धड़ा एकजुट हो रहा है, उस पर अब ग्रहण मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि 12 जून की जिस बैठक के जरिए नीतीश कुमार विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने वाले थे, वो बैठक फिर एक बार टल गई है। बैठक रद्द होने के विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के व्यस्त होने को कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और द्रमुक के नेताओं की जो बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही थी, लिहाजा उसको मीटिंग को कुछ दिन के लिए टाल दिया है। संभवतः 23 तारीख के आसपास अब ये मीटिंग होगी, और जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ही शामिल होंगे ताकि किसी फैसला को नतीजे पर पहुंचा जा सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर माने तो सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर पा रही है। यही कारण है कि वो बैठक से दूरी बनाकर रखी हुई थी, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में नहीं शामिल हो रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से एक नई तारीख निकल के आ रही है और केसी त्यागी का कहना है कि उस तारीख में हर कोई शामिल होगा, तो देखना होगा क्या विपक्षी एकता की ओर बढ़ते कदम में 23 जून को जब पटना में ये बैठक होगी तो कौन कौन से दल शामिल होते हैं और क्या रणनीति वहां से निकल के आती है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस को नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद नहीं है। यही वजह है कि ये बैठक नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया तो नीतीश कुमार के पास बैठक को रद्द करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जिसका कई राज्यों में प्रभाव है। ऐसे में अगर कांग्रेस इससे दूर रहेगी तो विपक्षी एकता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सवाल नीतीश के नेतृत्व का है, विपक्ष के चेहरे का है, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि विपक्ष का चेहरा कोई और बने। हालांकि जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया है कि नीतीश प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। क्या जो पटना में बैठक होगी विपक्षी दलों की, तो क्या उसमें निर्णय लिया जाएगा कि नीतीश कुमार को संयुक्त उम्मीदवार बनाया जाए? नहीं, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के अलंबरदार। अब बड़ा सवाल है, क्या 24 की चुनावी जंग से पहले विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट होंगे? क्योंकि कांग्रेस को अगर नीतीश के नेतृत्व से दिक्कत है तो विपक्ष में भी कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के ध्वज तले खड़ा होने से बचना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, जिन्होंने ही नीतीश को पटना में बैठक करने का प्रस्ताव दिया था, जो कांग्रेस को रास नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर अब प्रियंका गांधी का नाम आगे करना शुरू कर दिया है। अगर प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा बनती हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, छोड़ना और पकड़ना थोड़ी होता है। पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, देश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का फेस बने 2024 में। दरअसल जब से कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता है, वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या विपक्ष के सभी दल अब कांग्रेस के ध्वज तले आने को तैयार होंगे, या फिर कांग्रेस को समय की नजाकत को समझते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बैठक कबूल करनी होगी? क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिन यूपी बिहार की 120 सीट से हिंद बेल्ट का रुख तय होता है, वहाँ कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बहुत कमजोर है, क्योंकि यूपी की 80 सीट पर भाजपा से जहां सपा की सीधी टक्कर होनी है, वहीं बिहार की 40 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी को मिलकर दम दिखाना है। यानी दोनों बड़े राज्यों में कांग्रेस के पास करने को कुछ ज्यादा नहीं है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।